गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, और आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपका चैप्टर 13 पवन, तूफान और चक्रवात की शुरुआत की थी, जिसमें हमने आपके पवन के विषय में जानकारी दी थी। आज आगे देखेंगे। चलिए तूफान के बारे में जानते हैं। तो तूफान होता क्या है, आपने तो देखा होगा तूफान, लेकिन ये बनता कैसे हमारी पृथ्वी पर। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायुमंडल का ताप बदलता रहता है, यानी जब हमारी पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती है तो वायुमंडल उसमें तापमान टेम्परेचर बदलता रहता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन से भी तापमान में बदलाव आता रहता है। एक तरफ तो देखा कि जब पृथ्वी अपने ही चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वायुमंडल में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। और दूसरा, जब वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है तो उसके कारण ऋतु में परिवर्तन आता है। जितने भी आप मौसम देखते हैं वो उसमें परिवर्तन आता है और साथ में तापमान में भी बदलाव आता है। सूर्य की गर्मी के कारण भूमि के निकट की वायु असमान रूप से गर्म हो जाती है। जब समुद्र की सतह पर सूर्य की किरण पड़ती है, उस वजह से वहाँ पे पानी जब गर्म हो जाता है तो फाइनली वो क्या करता है, वहाँ की हवा को गर्म कर देता है। ठीक है, गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर जाने के लिए बल लगाती है। तो जब इस तरह से हवा गर्म हो जाएगी समुद्र की सतह पर तो वो ऊपर जाती है और उसकी जगह भूमि के निकट वाली जो वायु होती है यानी ठंडी हवा आकर लेती है। तो ये जब गर्म हवा ऊपर जाने लगती है तो ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है और गर्म हवा ऊपर वायुमंडल में जाने लगती है। इससे गर्म हवा को ऊपर उठने एवं ठंडी हवा द्वारा उसका स्थान ग्रहण करने का एक चक्र स्थापित हो जाता है, अर्थात संवहन धारा स्थापित हो जाती है। गर्म एवं ठंडी हवा की यह गति पवन को जन्म देती है, यानी जब हवा गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है। तो इस तरह से जो ये एक सर्कल बन जाता है उससे पवन को जन्म मिलता है। किसी ग्रह के वायुमंडल में तूफान एक भयानक अवस्था है, जिसमें प्रचंड पवन, झांझा, ताड़ित, भारी वर्षा व धूल एवं ओला युक्त हवाएं शामिल रहती हैं। ठीक है, शक्तिशाली तूफान जैसे झांझा, टॉर्नेडो एवं चक्रवात तब उत्पन्न होते हैं जब अचानक गर्म हल्की वायु तीव्र वेग से ऊंचे उठकर ठंडे स्तर में पहुंच जाती है, यानी कि गर्म होने पर हवा जो है ऊपर चली जाती है और वहां पर ऊंचा उठकर ठंडे स्तर में पहुंच जाती है। इस तरह से कई तरह के शक्तिशाली तूफानों का जन्म होता है। ठीक है ना। चलिए अब चक्रवात देखते हैं। चक्रवात एक वृत्ताकार आंधी है जो घूमती हुई तीव्र पवन से बनता है, यानी कि जब हवा बहुत तेज घूम रही होती है एक सर्कल में, गोले में, तब जाके चक्रवात का जन्म होता है। चक्रवात एक प्रचंड बवंडर या चक्र है जो वायुमंडल में बहुत प्रबल आंधी के उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमने से बनता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना। जब उष्णकटिबंधीय सागरों के ऊपर विपरीत दिशाओं से आने वाली पवनों के मिलने से हवा का ऊपरी मुखी चक्र उत्पन्न होता है, तब चक्रवात की शुरुआत होती है। यानी कि अर्थात जब हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है और ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो धीरे धीरे चक्रवात की कंडीशन बन जाती है। और चक्रवात बच्चों ऊपर से ऐसा दिखता है। ठीक है, इस तरह से गोल इसमें घूमता हुआ और बीच की जगह खाली होती है, जिसको हम आई कहते हैं, यानी आँख। इसके कारण समुद्र से गर्म जलवाष्प ऊपर की ओर उठती हैं। चूंकि यह जलवाष्प संघनित होती हैं, इसीलिए ऊष्मा ऊर्जा विमोचित होती है। फिर वह अपने चारों ओर की हवाओं को गर्म कर देती है और तेजी से ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार ऊपरी मुखी खिंचाव एक चिमनी की भांति व्यवहार करता है, जिसमें यह हवा को नीचे अंदर की ओर खींचता है तथा ऊपर से बाहर की ओर फैलाता है। इस ऊपरी मुखी खिंचाव के कारण चारों तरफ की हवाएं सिर्फ अंदर की ओर खींच ही नहीं जाती बल्कि घूर्णन भी प्रारंभ कर देती हैं। तो बच्चों, जैसा आपने देखा होगा घरों में हम चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब भी हम कुछ बनाते हैं तो चिमनी क्या करती है, जितना भी उसमें से भाप निकलता है उसको खींच लेती है और वो खींच के पाइप की हेल्प से बाहर घर के बाहर कर देती है। ठीक है, और इस तरह से ही
चक्रवात है ये भी यही काम करता है। और जब ये हवा को ऊपर की तरफ खींचता है और ऊपर फैला देता है तो चारों तरफ जो है ना हवाएं जो है सिर्फ अंदर की ओर ही नहीं खींचती हैं, बल्कि वो बाहर घूमने यानी एक सर्कल में घूमना शुरू कर देती हैं। हवा जो ही घूमना शुरू करती है इसकी गति और बढ़ जाती है। अब जब ये हवा घूमने लगेगी तो स्पीड बढ़ा देती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र से और भी जलवाष्प खींचती जाती है तथा ऊपर जाकर उतना ही ज्यादा ऊष्मा मुक्त करती है। यानी कि जितनी तेजी से ये चारों तरफ समुद्र की सतह पर घूमने लगेगी उतनी ही तेजी से ये हवा को ऊपर भेजेगी और नीचे की जगह खाली होगी, तो ये साइकिल बहुत तेजी से चलती रहती है। इस प्रकार ऊष्मा विमोचन एवं मात्रा बढ़ाने की एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है और यह चक्रवात का स्व अस्तित्व बनने लगता है। तो आप समझ गए किस तरह से चक्रवात बन रहा है बच्चों। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आपका तूफान और चक्रवात यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। यदि ना आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही इस मुश्किल की घड़ी में अपना ध्यान रखें, घर पे अपने बड़े माता पिता सबकी बातों को सुने और माने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को साफ रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।